राघव सरकार के हमारे श्री महंत महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा श्री नरसिंह दास जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपके पावन चरणों में मैं दिलीप दास सादर दंडवत साष्टांग निवेदन करता हूं और आपका भी इस पावन आयोजन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं अखिल भारतीय जय गुरु संप्रदाय एवं श्री सीताराम दास ओंकारनाथ मिशन के तत्वावधान में आयोजित इस दिव्य रामोत्सव 2022 में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और महाराज श्री के पावन चरणों में निवेदन करता हूं आप मंच पर पधारें और महाराज श्री के वाणी के द्वारा और मैं आप सभी उपस्थित जितने भी श्रद्धालु जन हैं मैं बताना चाहूँगा। हमारे महाराज श्री ये श्री राम जानकी मंदिर सुसरी हाता के बिल्कुल पड़ोसी हैं। आपकी वाणी परम सिद्ध है और अयोध्या के हमारे ऐसे महापुरुष हैं जिनको पूरी अयोध्या नहीं पूरा भारतवर्ष सिद्ध बाबा के नाम से जानता है। आपने आस्था चैनल में, संस्कार चैनल में, दिशा चैनल में तमाम सारे ऐसे जो धार्मिक सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं उनमें सभी में आपने आपके वाणी के द्वारा राम कथा का श्रवण किया होगा। मैं पूज्य महाराज श्री का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोग से निवेदन करता हूँ जोरदार तालियों से आप सभी लोग महाराज श्री का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और एक स्टैंड वाला माइक, एक स्टैंड का माइक लगाया जाए। और महाराज श्री ने हमारे बड़ा सुंदर अयोध्या में एक परंपरा, वैसे तो ये छावनी बहुत है हमारे अयोध्या में। बाबा रघुनाथ दास जी की छावनी है, श्री तपस्वी जी महाराज की छावनी है, परम पूज्य श्री मणि रामदास जी महाराज की छावनी है। छावनी का मतलब जहां साधुओं का स्टॉक रखा जाता हो। छावनी का मतलब है साधुओं का स्टोर रूम, यानी जहां साधु संग्रहित किए जाते हों। आपने देखा होगा आर्मी की छावनी बनती है, सीआरपीएफ की छावनी बनती है, पीएसी की छावनी बनती है। वैसे हमारे अयोध्या में साधुओं की छावनी है। तमाम छावनी के होते हुए एक नई छावनी का निर्माण किया हमारे सिद्ध बाबा परम पूज्य श्री नरसिंह दास जी महाराज ने। आपके बगल में, आप जब बगल से निकलेंगे ये नई छावनी आपको यह दर्शन, ये बगल में शिखर है ना, ये देख रहे हैं सामने। और दूसरा मैं आपको निवेदन करूंगा, हमारे अयोध्या में बालक राम भगवान से लेकर के लालजी सरकार से लेकर के राजा राम तक की उपासना होती हमारे अयोध्या में। लेकिन हमारे महाराज श्री सिद्ध बाबा परम पूज्य श्री नरसिंह दास जी महाराज ऐसे हैं जिन्होंने भगवान राम का विश्व विराट स्वरूप बनाया है। विश्व विराट भगवान विराजित हैं, आपने स्थापित किया है। भगवान राम के जो विश्व स्वरूप की उपासना करता हो उसका हृदय कितना विशाल होगा, उसका हृदय कितना विराट होगा, आप लोग स्वयं परिकल्पना कर सकते हैं। महाराज श्री पधारे हैं, हम आपके चरणों में प्रार्थना करेंगे और हम चाहेंगे कि आपके वाणी के द्वारा, आपकी वाणी परम सिद्ध है, आपने जिसको जो भी आशीर्वाद दे दिया पूर्ण हो गया। और आप यहाँ तो कम, गुजरात में आपके कम से कम 1 दशक आश्रम है, उज्जैन में, अयोध्या में, पूरे भारत वर्ष में आपने तमाम सारे आस्थापनों की स्थापना की। और स्वयं तो महामंडलेश्वर हैं ही, अपने शिष्यों को भी अपने सामने आपने महामंडलेश्वर पद पर प्रतिष्ठित कर दिया है। ऐसा गुरु जो शिष्य का स्वयं उत्थान कर दे। तो मैं महाराज श्री के पावन चरणों में निवेदन करूंगा, ये सारे लोग आए हुए हैं, बंगाल के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, तमाम सारे प्रांतों के हैं। ये अयोध्या से सभी लोग जुड़ना चाहते हैं, ये सभी लोग चाहते हैं। हमने किसी सज्जन से पूछा आप कैसे मिलना चाहते हैं अयोध्या में, आप कैसे जुड़ना चाहते हैं अयोध्या में। तो इन बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं ने कहा जैसे राम और भरत का मिलन हुआ है वैसे हम कलकत्ता, बंगाल, मध्य प्रदेश के लोग राम और भरत की तरह मिलना चाहते हैं इस अयोध्या की पावन धरती से। मैं श्री राम और श्री भरत जी के चरित्र पर
महाराज श्री के पावन चरणों में निवेदन करूंगा, कुछ प्रकाश डालें। राम और भरत के चरित्र का अस्तित्व क्या है? पूज्य महाराज श्री सादर दंडवत करते हुए आपके श्री चरणों में निवेदन। सीतानाथ समारंभाम रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वांदातीसम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम ते नमामि, सद्गुरुम ते नमामि। बड़ा सौभाग्य की बात है कि श्री सप्तपुरियों में सप्तमपुरी और सप्तपुरियों का मस्तक ये अवधपुरी अयोध्यापुरी में आज से वर्षों पहले सुरसर मंदिर सुरसर स्टेट के द्वारा स्थापित किया गया। जो सुरसर के राजा ऐसे महान थे कि अयोध्या में ऐसे बहुत से राजा अयोध्या में अपने अपने स्टेट के द्वारा विशाल मंदिरों का आयोजन किए। उन विशाल मंदिरों में एक सुरसर स्टेट सुरसर मंदिर का निर्माण हुआ। ये मंदिर भले पुराना है लेकिन इस मंदिर के ऊपर कलश अभी भी सोना का चमक रहा है। स्वर्ण कलश ऐसा संगमरमर का बना हुआ विशाल मंदिर अयोध्या में बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। ये मंदिर का आयोजन, इस मंदिर का देखरेख ओमकार नाथ मिशन के द्वारा होता है और बीच में तो थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हुई थी, लेकिन आज मैं जिन्हें देख करके मेरा दिल प्रसन्न हो गया है। आज ये आयोजन हमारे श्री पत्रकार जी हमारे बंगाल से आए हैं, प्रियनाथ चट्टोपाध्याय जी, बड़ा सुंदर आयोजन उनकी धर्मपत्नी और इंद्राणी जी ने बहुत सुंदर अपने सहयोगियों को साथ लेकर के बहुत सुंदर आयोजन देख करके मेरा दिल गदगदित हो गया, प्रसन्नचित हो गया है। ऐसे धर्म धुरंधर जो ओमकार नाथ मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तन से, मन से और धन से, दिल से, दिमाग से, सब तरह से इस स्थान को उत्थान करने में लगे हैं। हम दिल से, मैं नरसिंहदास सिद्ध बाबा दिल से आशीर्वाद देता हूं। ऐसे धर्मात्माओं को आशीर्वाद देने की इच्छा इसलिए होती है, ये लायक काम करते हैं, ये धर्म का कार्य करते हैं। लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाते हैं, बड़े बड़े उद्योग लगाते हैं, लेकिन हमारे ये उपाध्याय जी ने
बहुत सुंदर जो मंदिर जीर्ण हो रहा था उसको नव चेतना और अच्छी तरह से ये प्रतिष्ठा और अच्छी तरह से प्रतिष्ठित करने का श्री अयोध्या में पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। हमारे स्वामी जी ने बहुत सुंदर मेरे को बोले कि आप भरत और राम जी के चरित्र के ऊपर कुछ बोलिए। इस दुनिया के अंदर में भरत जैसा भाई नहीं और भगवान श्री राम जैसा बड़ा भाई नहीं। राम की कोमलता और भरत की भाग्य की सराहना के भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष सहस सत सकहीन गाई, शेष सहस्त्र सब सकहीन गाई। भरत की भाग्य और भगवान श्री राम की कोमलता। आप जानते हैं अयोध्या का साम्राज्य, अयोध्या की सुख, अयोध्या की संपत्ति, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुद कहूँ धाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति जैसे नदियां समुद्र में जाकर के मिलती थी, मिलती है, उस तरह से रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख अयोध्या आपे आप आकर के अपना शरण लेते थे। वो राम जी थे, वो भरतलाल जी थे कि जहां पर केवल मात्र मनुष्य के जिंदगी में भाई कैसा होना चाहिए, भ्राता का प्रेम कैसा होना चाहिए, भाई अपने भाई के लिए 14 बरस के लिए वनवास लेकर के और दुनिया के अंदर में जाकर के मानवता का प्रचार किए। ऋक्ष, बंदर, भालू और जितने मनुष्य कोटि के जितने भी प्रकार के आदमी थे, चाहे जंगल में रहने वाले थे, चाहे महलों में रहने वाले थे, चाहे ऋषि मुनि महात्मा झोपड़ियों में रह करके तपस्या करते थे, अनुष्ठान करते थे, उन सब साधु संतों, ऋक्ष, वानरों और पर्यावरण तक, मतलब वृक्षों तक सबकी रक्षा करने के लिए जिन्होंने 14 बरस तक वन में रह करके मानवता की रक्षा के लिए मानव धर्म को, आज राम की अयोध्या आज से नहीं है, 5000 10,000 वर्ष से नहीं है, 1,00,000 2,00,000 वर्ष से नहीं है। राम जी की अयोध्या 9 लाख वर्ष पहले से है। 9 लाख वर्ष पहले जब इस धरती को राक्षस हिरण्याक्ष जब धरती को पाताल में लेकर के जा रहा था, उस समय इस धरती को बचाने के लिए भगवान वराह रूप धारण करके धरती को बचाने के लिए समुद्र में जाकर के और भयंकर पापी राक्षस हिरण्याक्ष को वध करके अपने दांतों से, बड़ा भगवान अपने दांतों से
उसको मार करके और उसी दांत के ऊपर इस पृथ्वी को लेकर के आए और जहां स्थापित किए उसका नाम अयोध्यापुरी है। ये अयोध्यापुरी है। जब धरती आई है तो ये धरती के ऊपर प्रथम अयोध्या, आदि सृष्टि के प्रथम पुरुष और प्रथम नारी स्वयंभू मनु और सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा दंपति धर्म आचरणिका अजहु गाव जिन करलिका के ध्रुव उतान पात सुत जासु ध्रुव हरि भगत भये सुत जासु। महाराज मनु और शत्रुपा जो तपस्या किए थे, सुनो कि मेरे को भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हो। बरबस राज सुतहि नृपदीना नारी समेत गवन बन कीना तीरथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। ओम नमो, सब लोग बोलिए, सब लोग बोलेंगे। जिसके मुंह में अगर भगवान ने दिया है आवाज तो सब लोग बोलना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। छूट गया सब कुछ, घर मकान दुकान भगना घर परिवार राजपाट सब छूट गया और भगवान में तल्लीन हो गए। इतना भगवान में तल्लीन हुए, आकाशवाणी हुई, मांगो मनु क्या चाहिए तुमको। मनु का मन है, ऐ मन तुमको क्या चाहिए। अध्यात्म, मन को क्या चाहिए। शत्रुपा का मतलब आत्मा, शत्रुपा का मतलब है आत्मा और मन, दोनों ने दिल लगाया और भगवान को याद किया। है भगवान, मैं आकाशवाणी से, हम लोग आपके पास में कुछ नहीं मांगेंगे, आकाशवाणी से हम लोगों को संतुष्टि नहीं होगी, आप हमारे सामने प्रकट होइए। कैसे प्रकट हो जाऊं, किस रूप में प्रकट हो। मेरा अनेकों रूप है, किस रूप में मैं प्रकट हो। तब उन्होंने कहा नील सरोरुह नील मणि नील नील धरु श्याम लाजई तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों कामदेव लज्जित हो, ऐसा सुंदर नील सरोरुह नील मणि नील नील धरु श्याम आप सुंदर स्वरूप धारण करके मेरे सामने प्रकट होइए और वो भी राम जी के रूप में प्रकट होइए, श्री राम के रूप में आप प्रकट होइए। भगवान आप मेरे सामने आइए। साक्षात आदि नारायण परम ब्रह्म परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांडाधिपति अखिल कोटि करण कारण जगदाधार जगत नियंता ब्रह्मांडाधिपति
भगवान स्वयं राम का रूप धारण करके श्री मनु और शत्रुपा के सामने प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद में बोले अब तो मांगो, क्या चाहिए? कहे कि अब क्या मांगू, जो मेरे को चाहिए वो मिल गया। मेरे को जो इच्छा थी वो मेरी इच्छा पूरी हो गई। नहीं, इच्छा एक ऐसी होती है कि जो कभी पूरी नहीं होती है, कभी पूरी नहीं होती है। मेरा दर्शन करने का भी इच्छा, इसका भी कुछ फल है, इसकी भी कुछ इच्छा आप में है, वो आप मांग लीजिए। मनु जी ने कहा और तो क्या मांगू, मेरी इच्छा है कि आप ही मेरे यहां पर पुत्र बन करके प्रकट होइए। स्वयं आप मेरे यहां पर बेटा बन करके, मैं बाप बनूं, क्या बात है। जगत का बाप, दुनिया का तात, ब्रह्मांड का मालिक, तू मेरा बेटा बन। मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। भगवान ने कहा मेरा जैसा पुत्र तो धरती पर कहीं नहीं है, लेकिन जाओ, जब मैं तुमको वरदान देने को वचन दिया तो मैं स्वयं तुम्हारे यहां पर पुत्र बन करके अयोध्या में, जब आप राजा दशरथ बनोगे तो आपके यहां पर मैं प्रकट होऊंगा। और शत्रुपा से कहे कि तुम भी कुछ मांग लो। कहे कि अब मैं क्या मांगू, मेरा पति बड़ा चालाक है, जो मांगना था वो मांग लिया, अब मेरे को मांगने की कोई इच्छा नहीं है। जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मोही अति प्रिय लागा। मेरे पति ने जो मांग दिया है, नहीं, तुम्हारा पति ने तपस्या किया, तुम्हारे पति को मैंने वरदान दे दिया, तुमने भी तपस्या किया है, तुमने भी मेरे को बुलाया है, तो तुम बुलाई हो तो तुम्हारे को भी मेरे को वरदान देना है। तुम मांगो, कुछ जो भी मांगना है वो मांग लो। तब उन्होंने कहा कि आप तो भगवान हैं, आप तो ब्रह्मांड के मालिक हैं, परम पिता हैं, जब पुत्र बन के आओगे तो कैसे मैं पहचानूंगी कि भगवान मेरे यहां पुत्र बन के आए। तो सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक, सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर दे। देना है तो जो आप मनुष्य के रूप में आए तो मैं आपके ब्रह्म सुख को मैं प्राप्त करना चाहती हूं। सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, मैं वही भक्ति को प्राप्त करना चाहती हूं। आप मेरे को 6 वस्तु मांगी है, सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, मेरे को ये आप दीजिए। भगवान ने कहा कि जाओ, तुम्हारे पति ने तो मांगा, लेकिन तुम्हारे पति ने ये नहीं मांगा कि आप भगवान जब पुत्र बन के आना तो मेरे को पता चले कि स्वयं भगवान पुत्र बन के आए हैं, लेकिन तुमने मांगा तुम उनसे भी चतुर हो, तुम उनसे भी बुद्धिशाली हो। जाओ, तुमको जरूर मैं बताऊंगा कि मैं स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्मांड का मालिक, परम ब्रह्म परमात्मा भगवान स्वयं मनुष्य के रूप में धरती पर अयोध्या में अवतार लिया हूं, ये आपको बताऊंगा। और जब दशरथ और कौशल्या बन के आए, दशरथ और कौशल्या के यहां पर राम जी जब प्रकट हुए, सुनो, आप लोग कथा बहुत सुने हैं, लेकिन सुनिए दिल से,
एक संत की वाणी में, एक सिद्ध की वाणी में वो सुख, जो सुख राजा दशरथ नहीं मांगे थे, मां शत्रुपा ने मांगा था, वो कौशल्या के रूप में अपने लाल जी को रोज स्नान कराती हैं, रोज नहवाती हैं, रोज लाला को श्रृंगार करती हैं, अपने बच्चे को संस्कार देती हैं, अपना दूध पिलाती है। एक दिन माता कौशल्या के मन में हुआ, एक बार माता कौशल्या के मन में हुआ कि मैं पूजा करने जा रही हूं, लाला को मैंने स्नान कराया, लाला को, लाल जी को मैंने दूध पिलाया, लाला मेरे शरीर से स्पर्श किया है, इसलिए मेरे को दोबारा स्नान करना पड़ेगा। स्नान तो की थी, लेकिन दूसरी बार स्नान करना पड़ेगा, इसलिए कि मैं पूजा करने जाने वाली हूं, तो लाला ने मेरे को शरीर में स्पर्श किया है, तो मैं अपवित्र हो गई। उसी समय लाला को ध्यान आया कि मेरे को जो स्पर्श करता है वो अपवित्र भी पवित्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और माता कौशल्या कहती है कि मैं पूजा करने के लायक नहीं रही। तो माता को मैं बता दूं कि मैं कौन हूं। एक बार जननी अनवाए और करी श्रृंगार पलन पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना और पूजा हेतु किन्हय स्नाना, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, पूजा करके नैवेद्य चढ़ाई और फिर से पर्दा लगा करके रंगनाथ भगवान का जब रसोई घर में जाकर देखी कि कोई वस्तु छूट तो नहीं गया है, जब वापस आकर बंद हो गया, कैसा हेलो, हाँ मैक वाले सावधान, सिद्ध बाबा बैठे हैं। कहने का मतलब हमारे राम जी का ये है, एक बात ध्यान से सुनना, स्नान करके जब पूजा करने के लिए गई और जब थाल धर के आई, वापस जब गई तो देखी जो लाल जी पालने में सो रहे थे, वही रंगनाथ मंदिर में भोजन कर रहे थे। पालने में सोलाई थी वही भगवान, वही लाल जी भोजन कर रहे थे। माता को दुविधा हुई, माता को लगा ये कैसे हो गया, एक लाला दो लाला कैसे हो गया, एक लाल जी दो लाल जी कैसे हो गए। फिर जाकर के पालने में देखती है तो पालने के अंदर में लाला सोया हुआ था, लाल जी सोए हुए थे और यहाँ पर भोजन कर रहे थे। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेखा, ये मेरा मति भ्रमित हो गया है, मैं क्या देख रही हूँ। तब भगवान ने इसी अयोध्या में माता कौशल्या को दिखरावा मात ही निज, स्वामी जी, दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागई कोटि कोटि ब्रह्मांड, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित सिंधु मही अहि कानन, अनेकों समुद्र और अनेकों पृथ्वी, अनेकों देवता, अनेकों देवी और अनेकों शिव और अनेकों ब्रह्मा विराट रूप का दर्शन कराए। वही अयोध्या में ये सुरसर मंदिर के पीछे, सुरसर मंदिर के पड़ोस में ही पंजाब नेशनल बैंक के सामने विराट राम जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर से हमारे राम जी को भगवान ने प्रेरणा किया
और बहुत सुंदर ये आयोजन देख करके मेरा दिल प्रसन्न हुआ। आए थे आमंत्रण देने के लिए, मैं भी कथा कह रहा था। समय हमारा 5 से 7 बजे तक था, लेकिन जब देखा, याद कराए ये हमारे भगवान ने, मैं तुरंत कहा मेरे अधिकारी को कि चलना है, और तुरंत हमारे एक भक्त से कह करके मैं तुरंत यहाँ पर आया। और मैं बहुत अति आनंद से, इस तरह से हर वर्ष आयोजन होना चाहिए, हर वर्ष आयोजन हो। अब तो अयोध्या में भगवान का, श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, अयोध्या पूरी जगमगा रही है, और इसके अंदर में आप लोग भी जगमगाइए और खूब सुखी होइए। भगवान सबको सुखी करे। बोले श्री राम जन्मभूमि की, सुरसर मंदिर की, आयोजन करने वाले की, उनके माता पिता की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। एक बात ध्यान से सुनिएगा, हमारे रामायण की रचना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हुई है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो, बंदे विशुद्ध विज्ञानो, कवीश्वर कपीश्वरो। लोग कहते हैं साइंस और शास्त्र का कोई ताल्लुकात नहीं है। लोग कहते हैं साइंस और शास्त्र का कोई बैलेंस नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जिस दिन साइंस और शास्त्र दोनों डिसबैलेंस हो जाएंगे, उसी दिन इस धरती पर प्रलय आ जाएगा। आज जो भी कुछ शोध हो रहा है, अनुसंधान हो रहा है, ये हमारे शास्त्रों के अनुसार हो रहा है, शास्त्रों के अनुसार। और आज हमारा साइंस, हमारे विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक हमारे ऋषि मुनियों का शास्त्र पहुंच चुका था। हमारे ऋषि मुनियों का शास्त्र ऐसा था कि भारत का बाण छूटता था लंका में काम करके, और फिर भारत के शस्त्रागार में आकर जमा हो जाता था। आज तक हमारे वैज्ञानिक कोई ऐसा बाण नहीं बना पाए, कोई ऐसी मिसाइल नहीं बना पाए कि पाकिस्तान को उड़ाकर और फिर भारत में आ जाए। ये क्षमता हमारे शास्त्रों में थी। और शास्त्र पर जो, शास्त्रों का जो विशिष्ट ज्ञान है, उसी को विज्ञान कहा जाता है। यानी किसी भी ज्ञान वस्तु पर विशेष अनुसंधान करने की अवस्था को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान का मतलब विशिष्ट ज्ञान। बात है इसमें प्रशासन की। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमती ललिता लक्ष्मी जी, आईएएस हैं, आप निदेशक हैं निफ्ट की। और आपका जो विषय है रामायण का प्रशासन में प्रभाव क्या है, और अगर सही पूछिए तो वही रामायण है जिस रामायण के अनुसार हमारे भारतीय संविधान में चुनाव के समय में आचार संहिता लगाई जाती है। वो आचार संहिता हमारे रामायण का आचरण है। सबसे पहले इस धरती पर अगर कोई संविधान बनाया गया तो संविधान का नाम है मनुस्मृति, मनुस्मृति। और ध्यान रखना, बड़े बड़े नेता आएंगे और आपको ये बताएंगे, बहुत सारे नेता तो ऐसे मिलेंगे आपको जो ये कहेंगे कि अयोध्या को हमने बसाया। बहुत नेता तो ऐसा बोल रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को लाने वाला कोई नेता नहीं भैया, राम को लाने वाली कोई पार्टी नहीं, कोई राजनीतिक दल नहीं है। राम ने दुनिया को लाया है, राम को कोई नहीं ला सकता। राम के नाम पर हम सत्ता को पाए हैं, राम के नाम पर हम सत्ता में बैठे हैं, इसलिए राम को कोई नहीं ला सकता। कुछ लोग कहते हैं अयोध्या को विश्व के मानचित्र पर दिखाया जा रहा है। मैं आदरणीय अपने आईएएस महोदया का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि टीवी चैनलों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से हमको यही बताया जा रहा है कि अयोध्या आज बनाई गई है और अयोध्या आज चमकाई जा रही। मैं आप सभी बुद्धिजीवी
सज्जनों के बताना चाहता हूं, संसार में सबसे पहले अगर कुछ लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया, तो उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। उसके पहले कागज के पन्ने पर लेखनी के द्वारा कुछ लिखा नहीं गया था हमारे यहाँ। सबसे पहले यदि कुछ लिखा गया तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। जानते हैं वो भी 24,000 श्लोक लिखे गए मात्र गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के आधार पर। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर, एक एक अक्षर को प्रतिनिधि बनाया और उसके पीछे 1,000 श्लोक लगाया, तो राम का चरित्र लिखा गया 24,000 श्लोकों में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। और उसका पहला अक्षर वाल्मीकि रामायण का और गायत्री मंत्र का पहला अक्षर वही है, एक। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वांग वेदांबरम। चर्चा भगवान श्री राम और भरत की उस पर थी। और एक निवेदन आपसे करूं, हम लोग सुबह सुबह देखते हैं, तिलक करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं देखने के लिए? कांच का, आईने का। साहित्यिक शब्दों में इसे दर्पण कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, हम अपने चेहरे को देखने के लिए, मुखाकृति को देखने के लिए, तिलक करने के लिए, स्वरूप करने के लिए, या माताएं बहनें या कोई भी अपने चेहरे को देखने के लिए दर्पण का प्रयोग करते हैं। दर्पण क्या करता है? का दर्पण हमें बताता तिलक टेढ़ी, श्री टेढ़ी हो गई है, इधर का चंदन टेढ़ा हो गया है, बाल बिखरे हुए हैं, यहां आंखों में कीचड़ है, ये दर्पण हमें बताता है। ध्यान रखना, कांच का दर्पण देखोगे तो आपका केवल चित्र दिखाई पड़ेगा। रोज सुबह एक बार उठ करके भगवान राम का चरित्र रूपी रामचरितमानस दर्पण देखो, उसमें चित्र नहीं, हमारा और आपका चरित्र दिखाई पड़ेगा। ये चरित्र का दर्पण है। कांच का दर्पण देखोगे तो चित्र दिखेगा, रामायण का दर्पण देखोगे तो चरित्र दिखाई पड़ेगा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं करेक्टर। क्या? करेक्टर। एजुकेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ, शिक्षा के प्रमाण पत्र के साथ साथ, यदि आपको किसी प्रशासनिक पद पर प्रतिष्ठित होना है अथवा राजनीतिक दलदल में आपको फंसना है, तो ध्यान रखना, आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ, आपके शिक्षा प्रमाण पत्र के साथ साथ करेक्टर सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, चरित्र प्रमाण पत्र। और चरित्र प्रमाण पत्र प्रशासनिक अधिकारियों से बनवाएं, उससे बेहतर है कि हम रामचरितमानस का अवलोकन करें और अपने चरित्र का निर्माण करें और करेक्टर सर्टिफिकेट कंप्लीट रखें। राम और भरत का मतलब यह है कि भारत में 3 अक्षर हैं, जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, भारत। भरत का मतलब है भकारा भक्ति रूपश्चा, रकारा रतिकार का, तकारा तत्वबोध का। यानी जो छोटा भैया, जो छोटा भाई अपने बड़े भाई के चरणों में रति, रति मतलब प्रेम, रति मतलब प्रेम, जिसको आजकल जिसका स्तर बहुत गिरा दिया गया है, बहुत हल्कापन हो गया है। अगर किसी से बोल दो मैं आपसे प्रेम करता हूं तो शायद आपका कैरेक्टर लूज माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, प्रेम ही हमारे यहाँ, प्रेम जगत का सार है। बाबा कबीर ने लिखा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। रामचरितमानस कहती है कि मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये कठिन जब जोग विरागा। और प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। बिना प्रेम के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। तो रामचरितमानस राम और भरत जी के संबंध में क्या संदेश दे रहा है? रामचरितमानस का संदेश क्या है? का भकारा भक्ति रूपश्चा, हर छोटा भाई अपने बड़े भाई को भगवान बना ले। ध्यान रखना, भरत के नाम से देश का नाम भारत क्यों पड़ा? का जो छोटा भाई अपने बड़े भैया को भगवान मान ले और उनके चरणों में भक्ति और प्रेम करके और परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर ले, उस छोटे भाई को भरत कहा जाता। मेरे भक्तों, भरत कहा जाता है जो बड़े भैया को भगवान मानकर। आज का भाई तो मुकदमा लड़ रहा है, आज का भाई तो संपत्ति हड़प रहा है, आज का भाई अपने भाई के साथ गद्दारी कर रहा है, धोखेबाजी कर रहा है।
छल कर रहा है, कपट कर रहा है। लेकिन भरत और राम दो भाइयों के प्रेम में अयोध्या की राजगद्दी, अयोध्या का मणिमय सिंहासन दो भाइयों के प्रेम में फुटबॉल बन गया मेरे भक्तों। फुटबॉल, फुटबॉल जानते हैं, फुट माने पैर, बॉल माने गेंद। जो हाथ से खेलते हैं उसे वॉलीबॉल कहा जाता है, और जो पैरों से ठोकर मारा जाता है उसे फुटबॉल कहते हैं। भाइयों का प्रेम कैसा है, कहा राम और भरत दो भाइयों के प्रेम में अयोध्या की राजगद्दी फुटबॉल बन गई, जो 14 साल तक ठोकर खाती रही, और दो भाइयों के प्रेम में केवल ठोकर ही मिला, और अंतिम में मिला तो केवल पादुका मिली उसको, और कुछ नहीं मिल पाया। ये भाइयों का प्रेम है कि दो भाइयों के प्रेम में जब संपत्ति और सत्ता फुटबॉल बन जाए तो वहीं से रामायण और राम का परिवार स्थापित होता, वहीं से राम का संस्कार स्थापित होता। मेरे भक्तों, इतने ध्यान रखना, जिस परिवार में स्वार्थ होगा वहां महाभारत होगी, और जिस परिवार में राम जैसा भरत जैसा त्याग होगा वहीं तो राम राज्य आएगा, वहीं तो राम राज्य की परिकल्पना होगी। त्याग में राम राज्य है और स्वार्थ में महाभारत। इतना आप सभी लोग नोट करके चलना। अयोध्या को बसाने वाले मानवीय सृष्टि के नायक महाराजा मनु थे, जिन्होंने अयोध्या का निर्माण किया, जिनके विषय में लिखा गया वाल्मीकि रामायण में। लिखना देखना, अयोध्या नाम नगरी तत्रासीन लोक विस्तृता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। अयोध्या नाम नगरी तत्रासीन लोक विस्तृता, ये केवल भारतीय मीडिया में नहीं है, ये केवल लोकल सोशल मीडिया की न्यूज नहीं है। अयोध्या नाम नगरी तत्रासीन लोक विस्तृता, ये पूरे तीनों लोकों में, सातों लोकों में विख्यात अयोध्या नगरी है। इसको बसाया किसने? का मानवीय सृष्टि के नायक महाराजा मनु ने इसको बसाया था, और ये मनु की अयोध्या है।